नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का मेरे इस चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज का जो श्रृंखला मैं लेके उपस्थित हूँ आपके सम्मुख वो सहायक अध्यापक चित्रकला विषय से संबंधित ये महत्वपूर्ण श्रृंखला है जो प्रैक्टिस सेट के आधार पर मेरे द्वारा हस्त निर्मित नोट्स तैयार किया गया है। दोस्तों, जो आज का जो टॉपिक रहेगा वो उत्तराखंड द्वारा जो निर्धारित उत्तराखंड शिक्षा एवं परीक्षा परिषद पर आधारित जो प्रश्नावली है, जो ये एलटी का जो संपूर्ण जो सिलेबस आता है ये इन्हीं बुकों पर आधारित होता है, क्योंकि इसी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये जो बुक आधारित है कक्षा 11 से लेकर बीए तक का ये सिलेबस रहता है। आज जो हम जिस बुक की समीक्षा कर रहे हैं वो 11वीं क्लास की जो किताब है उस पर आधारित है। आइए ज़्यादा समय व्यर्थ न करते हुए आज की श्रृंखला प्रारंभ करते हैं। आज की श्रृंखला को जो पहला प्रश्न है दोस्तों वो है आपका, पाल शैली का सबसे अधिक प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ कौन सा था। दोस्तों, यदि मैं बात करूं इस ग्रंथ की तो यह है आपका प्रज्ञा पारमिता, इस ग्रंथ का ये नाम है। ठीक है। अब दूसरे नंबर का जो प्रश्न है, पश्चिमी भारतीय चित्र शैली को अभ्रंग नाम किसने दिया। ठीक है दोस्तों, ये जो पश्चिमी चित्र जो भारतीय चित्र शैली है उसको अभ्रंग जो नाम दिया था वो दिया था आपका राय कृष्ण दास द्वारा ये नाम दिया गया था। अभ्रंग जो नाम दिया था वो राय कृष्ण दास द्वारा ये नाम दिया गया था। अब बात करते हैं तीसरे प्रश्न की। यह अभ्रंग शैली का सबसे प्रसिद्ध चित्र ग्रंथ कौन सा है, ये आपको बताना है। ये इसका जो अभ्रंग शैली का जो प्रसिद्ध चित्र ग्रंथ है वो कल्पसूत्र अभ्रंग शैली का सबसे प्रसिद्ध चित्र ग्रंथ है ये। ठीक है। अब चौथे नंबर का जो प्रश्न है, चौरा पंचाशकी के चित्रों की विषय वस्तु क्या है। अब इनकी विषय वस्तु के बारे में आपको बताना है। चंपावती की प्रेम लीला विलाहना, ये इसकी क्या थी, प्रमुख विषय वस्तु इसकी रही है। अब लॉर्ड चंदा के लेखक का नाम क्या था, ये आपको बताना है। दोस्तों, यदि मैं बात करूं मुल्ला दाऊद इसका चित्र के ये लेखक का नाम था। ठीक है। अब अगला प्रश्न जो है छठे नंबर का जो प्रश्न आपके सम्मुख से है वो है, नगरीदास का वास्तविक नाम क्या था। नगरीदास का वास्तविक नाम क्या था। तो दोस्तों, अगर नगरीदास का वास्तविक नाम की बात करूँ वो सावंत सिंह इनका वास्तविक नाम था। उसके पश्चात हम 7वें नंबर के प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नागद्वार के पटचित्रों को क्या कहते हैं। अब जो नागद्वार के जो पटचित्रों उस पर जो सुसज्जित थे उनको क्या कहा जाता है, पिछवाई चित्र कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, यदि आप लोगों को ये चैनल पसंद आ रहा हो, इसमें जो बताई हुई चीज़ें आपके कहीं ज्ञानवर्धक हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। अब 8वें नंबर का प्रश्न आपके सम्मुख से इस प्रकार से, पिछवाई चित्र सबसे अधिक कहाँ काम आते हैं। पिछवाई चित्र सबसे अधिक किस जगह पे काम आते हैं, कहाँ काम आते हैं, ये आपको बताना है। दोस्तों, जो ये पिछवाई जो चित्र बनाए जाते थे, जो प्राचीन मंदिर बनाए जाते थे उनमें इनको सुशोभित किया जाता था। ये चित्र मंदिरों पे अधिकांश बनाए जाते थे। ठीक है। अब बात करते हैं अगले 9वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। राजस्थानी शैली को प्रारंभ में राजपूत शैली किसने कहा। अब राजस्थानी शैली को जो प्रारंभ में राजपूत शैली के नाम से जो जाना जाता है, ये किसने कहा गया था, ये किसके द्वारा कहा गया था, ये बताना है आपको। ये जो कहा गया था, जो राजपूत शैली का जो वर्णन जो नाम रखा गया था वो आनंद कुमार स्वामी द्वारा सर्वप्रथम राजस्थानी शैली को राजपूत शैली के तौर पर कहा गया, इनको जाना गया उस संबंध में। ठीक है। अब 10वें नंबर का जो प्रश्न है दोस्तों, यह है, मेवाड़ शैली में भागवत पुराण की सचित्र प्रति का निर्माण कब हुआ तथा उस चित्रकार का नाम क्या था, या उस चित्रकार कौन था, वो चित्रकार, ये बताना है आपको। दोस्तों, यदि हम देखें जो मेवाड़ शैली में जो भगवत चित्रों की प्रति का जो निर्माण हुआ था वो हुआ था आपका 1638 में इसका निर्माण हुआ था। शहाबुद्दीन द्वारा इसका चित्र बनाया गया था। ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न 11वें प्रश्न की तरफ। ये कह रहा है, राजा सावंत सिंह कहाँ के शासक थे। अब राजा सावंत सिंह कहाँ के शासक थे, ये किशनगढ़ शैली के क्या थे, शासक थे। ये इनका शासक, जब किशनगढ़ शैली फल फूल रही थी तो इन्हीं की ही देन थी कि उसमें इतना ज़्यादा पोटेंशियल डाला कि वो इस प्रकार से ग्रो करने लगी। ठीक है। अब बात करते हैं 12वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं।
नायिका भेद के प्रमुख शीर्षक बताइए। जो नायिका भेद है उसके प्रमुख शीर्षक हैं। इसको यदि मैं बात करूं, इसको 3 भागों में विभाजित किया गया था, जिसमें स्वायकिया, परायिकिया और सामान्य, ये 3 भागों में से विभाजित किया गया। ठीक है, कभी क्वेश्चन आ जाता है कि भैया स्वायकिया, परकिया और सामान्य ये किस चीज़ के प्रमुख भेद हैं, कभी पूछा। ये नायिका के भेद हैं। ठीक है, अब अगले प्रश्न 13वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मेवाड़ शैली का पहला चित्रित जैन ग्रंथ कौन सा है। दोस्तों मेवाड़ शैली का पूछ रहा है। अब यदि मैं बात करूं, जो जैन ग्रंथ जो है, सबसे पहला जो जैन ग्रंथ है चित्रित किया गया था या लिखा गया था, वो था सुपर्णा चर्यम। ये इसका पहला जैन ग्रंथ था। यदि हम इसको संस्कृत में कहें, सुपर्यवानाथ चर्यम इसको कहा जाता है। अब बात करते हैं 14वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मेवाड़ चित्रशैली के चित्रकला के प्रसिद्ध केंद्र का नाम बताइए। मेवाड़ शैली की जो चित्रशैली है उस चित्रकला के प्रसिद्ध केंद्रों के नाम आपको बताने हैं, वो कौन सा है वो प्रसिद्ध चित्र। अब यदि मैं बात करूँ चित्रकला का जो प्रसिद्ध केंद्र रहा है मेवाड़ शैली के अंतर्गत, वो चावाड़ रहा है, या हम कहें चावड़, ये रहा है मेवाड़ शैली का प्रसिद्ध केंद्र चित्रकला के क्षेत्र के अंतर्गत। ठीक है, अब बात करते हैं 15 नंबर के प्रश्न की तरफ। ये कह रहा है बूंदी राज्य किन राज्यों से घिरा हुआ है। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये परीक्षा के दृष्टिकोण से। बूंदी राज्य किन राज्यों से घिरा हुआ है, ये किन किन राज्यों को इसकी सीमाएँ छूती है। ठीक है, यदि हम बात करें, ये मेवाड़, मालवा, जयपुर, ये राज्यों से घिरा हुआ है ये बूंदी राज्य। ठीक है, अब बूंदी के जो चारों तरफ अगर हम देखें, जो उसके अंदर मेवाड़ से भी ये घिरा हुआ है, मालवा से भी ये घिरा हुआ है और जयपुर से भी घिरा हुआ है ये। ठीक है, अब बात करते हैं 16वें प्रश्न के। स्वायकिया नायिका के भेद लिखिए। ठीक है, अब जैसे मैंने आपको बताया था, नायिका भेद के जो कितने भागों में विभाजित किया गया, नायिका भेद के प्रमुख शीर्षक बताए मैंने, स्वायकिया, परकिया और मैंने सामान्य, ये 3 बताए थे आपका। तो आप स्वायकिया नायिका के भेदों के बारे में लिखना है आपको, उसके बारे में बताना है कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों ये 8 प्रकार के होते हैं। जो स्वायकिया नायिका भेद के प्रकार 8 प्रकार के होते हैं, जिसमें स्वाधीन, प्रतिका, उल्लाग, वाससज्जा, अभिसारिका, खंडिता, प्रेषित, प्रतिका, विबंबलता, अभिसारिका, ये क्या है, इसके 8 भागों में से विभाजित किया गया है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 17वें नंबर का ये है, लाल नावों को किस शैली में चित्रित किया गया है। जो लाल रंग के जो नावों को जो बनाया गया था, जो पेंटिंग बनाई गई थी, वो किस शैली के अंतर्गत, ये चित्रकला शैली के अंतर्गत पेंटिंग का निर्माण किया गया था। लाल नावों की यदि हम बात करें तो दोस्तों ये किशनगढ़ शैली के अंतर्गत इनका चित्रांकन किया गया था। ठीक है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। लाल नावों को किस शैली में चित्रित किया गया, ये किशनगढ़ शैली के अंतर्गत इसको चित्रांकन किया गया था इसका। ठीक है दोस्तों, यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर अवश्य करें। हो सके तो कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट अवश्य करें, और आपको कौन सी वीडियो चाहिए किस टॉपिक पर, तो वो अवश्य इसे लिखें, तो उस पर संबंधित हम वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। आइए 18वें नंबर का प्रश्न देखते हैं। कछवा वंश का संबंध किस चित्र शैली से कहा जाता है। दोस्तों यदि हम बात करें कछवा वंश का संबंध किस चित्र शैली से है, तो दोस्तों ये जयपुर शैली से कछवा वंश का संबंध ताल्लुकात रहे हैं। ठीक है, अब बात करते हैं 19वें नंबर का, सबसे अधिक शिकार विषय चित्र किस शैली के अंतर्गत बने हैं। जो शिकार के दृश्यों का जो चित्रांकन जो सर्वाधिक किस शैली के अंतर्गत हुए हैं यदि पूछ रहा है, तो जो कोटा बूंदी शैली हुई है वो उसके अंतर्गत सारा अधिक चित्र
शिकार के दृश्यों का इसके अंतर्गत हुए हैं। शिकार के दृश्य का चित्रांकन या राजाओं द्वारा सुअर का शिकार करते हुए, शेर का शिकार करते हुए, हिरन का शिकार करते हुए और इत्यादि मेमना का शिकार करते हुए इसमें चित्रांकन बहुत अधिक मात्रा में हुआ है, जो कि राजवंश से आधारित है सर्वाधिक। ठीक है, अब बात करते हैं 20वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्या मेवाड़ शैली के चित्रों के हाशियों पर सज्जा तथा बेल बूटे थे? हाँ या नहीं? सज्जा थे, जो उसकी हाशियत है, मान लीजिए कोई तलवार है या कोई ब्रश है, उसके जो हैंडल होता है उस पर किस प्रकार की साज सज्जा या बूट बूटेदार इत्यादि चीज़ें बनाई जाती थी, उसमें थे या नहीं ये बताना है। दोस्तों यदि हम बात करें मेवाड़ शैली के जो चित्रों की हाशियों पर जो चित्रों के जो हाशिया छोड़ा जाता था उसकी बात कर रहे हैं, उस पर थे या नहीं, तो ऑब्वियसली उसमें ये चीज़ें नहीं थी। ये हाशिए सपाट, पीली अथवा ये लाल पट्टी के बने होते थे, मगर इस शैली के अंतर्गत ये नहीं थे, जो सज्जा तथा बेल बूटा ये नहीं थे। और मैं हाशियों की यदि बात करूं आपसे तो ये सपाट होते थे, एकदम सपाट तरीके से होते थे, जिसमें पीला रंग का प्रयोग किया जाता था और लाल रंग की इसमें पट्टी का निर्धारण किया जाता था। ठीक है, अब बात करते हैं 21वें नंबर का प्रश्न आपके सम्मुख से इस प्रकार से है। किशनगढ़ राज्य किन 4 राज्यों से घिरा हुआ है आपको बताना है। आपके या कभी मिलान करने के लिए क्वेश्चन दिया जा सकता है। दोस्तों यदि हम बात करें ये किशनगढ़ जो राज्य 4 राज्यों से जो घिरा है, ये कौन कौन से राज्य हैं, इससे पूरा थोड़ा मैं आपको स्मरण दिलाना चाहूँगा। जो हमने 15 नंबर का जो प्रश्न देखा था उसमें भी ये पूछा गया था कि बूंदी राज्य किन राज्यों से घिरा हुआ है, तो उसके अंतर्गत मेवाड़, मालवा और जयपुर से घिरा था। उसी के अंतर्गत आप देखिए किशनगढ़ राज्य को चारों ओर जो 4 राज्यों से घिरा हुआ जो पाया गया है, वो तो एक तो जोधपुर, ठीक है, उसके अंतर्गत अजमेर, जयपुर व शाहपुर, इन राज्यों से ये घिरा हुआ है। ठीक है, अब बात करते हैं अगला प्रश्न 22वें नंबर का जो प्रश्न है, मेवाड़ शैली के 3 चित्रकारों के नाम बताइए। अब मेवाड़ शैली के 3 चित्रकार कौन कौन से रहे हैं जो अपने समय के बहुत ज़्यादा विख्यात रहे हैं, अब ये आपको बताना है। दोस्तों जो पहला है वो निसारदीन, सेकंड शहाबुद्दीन, चौथा मनोहर। ये क्या थे? मेवाड़ शैली के 3 प्रसिद्ध चित्रकार थे जिनके द्वारा बहुत से चित्रांकन किया गया है। आपको शहाबुद्दीन को आप जानते हैं, मनोहर के चित्रों को आप जानते हैं, और निसारदीन जो रहे ये अपने समय के बहुत विख्यात चित्रकारों की श्रेणी में इन्हें गिना जाता है। अब बात करते हैं अगला प्रश्न 23वें नंबर का जो प्रश्न है, उसमें उसके अंतर्गत ये कहा गया है कि निहाल चंद किस शैली का चित्रकार था। निहाल चंद किस शैली का चित्रकार था? दोस्तों निहाल चंद की यदि मैं बात करूँ, ये किशनगढ़ शैली के प्रमुख चित्रकारों में से एक चित्रकार थे। इनके ही द्वारा किशनगढ़ शैली को अर्श से फर्श तक पहुंचाने का श्रेय इनको ही जाता है। अब अगला प्रश्न 24वें नंबर का जो प्रश्न है, अली रज्जा किस शैली का प्रमुख चित्रकार था। अली रज्जा किस शैली का प्रमुख चित्रकार था, इसको यह बताना है आपको। दोस्तों इसमें या मेवाड़ शैली का था, या बूंदी शैली का था, या बीकानेर शैली का था, या किस शैली का था, ये आपको बताना है। दोस्तों यदि हम बात करें अली रज्जा की, तो ये बीकानेर शैली का प्रसिद्ध चित्रकार रहा है। इसके द्वारा जो बहुत से ऐसे चित्रांकन किए गए हैं जो उस शैली को एक प्रबुद्ध रूप से प्रतिष्ठित करने में कामयाब रहा। ठीक है, अब बात करते हैं अगले प्रश्न की, जो प्रश्न कई दफ़े ये क्वेश्चन परीक्षा के दृष्टिकोण से पूछा गया है। ठीक है, ये प्रश्न है कोटा शैली के प्रमुख 3 चित्रकारों के नाम बताइए। कोटा शैली के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, यदि मैं बात करूं कोटा शैली के जो प्रमुख 3 चित्रकार हैं, उनमें पहला है आपका लक्ष्मी नारायण, दूसरा है रघुनाथ, तीसरा है गोविंद राय। ये 3 प्रमुख चित्रकार रहे हैं कोटा शैली के। फिर से मैं दोहरा देता हूँ, पहला है लक्ष्मी नारायण, दूसरा है रघुनाथ, तीसरा है गोविंद राय। ये 3 प्रमुख चित्रकार रहे हैं। अब बात करते हैं बूंदी शैली के प्रमुख चित्रकारों के बारे में, कौन कौन से इसके बूंदी शैली के प्रमुख चित्रकार रहे हैं। 26वें नंबर का ये प्रश्न है। दोस्तों रामलाल, साधुराम, अहमद अली, सुरजन, ये क्या थे? बूंदी शैली के प्रमुख चित्रकारों की श्रेणी में इन्हें रखा गया था।
अब बात करते हैं जयपुर शैली के। इससे पूरा जो मैंने अभी क्वेश्चन बताया आपको, ये जयपुर शैली के जो प्रमुख चित्रकार कौन कौन थे, तो मैंने आपको रामलाल, साधुराम, अहमद अली या सुरजन, ये थे आपके जयपुर शैली के प्रमुख चित्रकार। अब इस श्रृंखला का अंतिम प्रश्न है, जोधपुर शैली के दो प्रमुख चित्रकारों के नाम बताना है। जोधपुर शैली की यदि हम बात करें तो ये अपने आप में एक सुप्रसिद्ध शैली रही है, जिसके कारण इस राज्य को एक नई दिशा, एक नई आयाम प्राप्त हुआ, जिसमें यदि मैं बात करूं 40 पैनलों में एक लैला मजनू का चित्रांकन किया गया था, और शिकार के दृश्यों का भी विभिन्न तरीके से इसमें चित्रांकन किया गया था, पशु पक्षियों का चित्रण इस समय हुआ था। क्योंकि जो अकबर के दरबार में यदि हम बात करें 1548 से 1588 के मध्य ये चित्रांकन हुआ, और इसमें बहुत अच्छी तरह हम बात करें जो लगभग इसमें भगवद गीता के उषा चित्र की बात करें, सैनिकों की बात करें या सदृश्यों के चित्रांकन की बात करें, ये चीज़ें इसके अंदर का चित्रांकन हुए थे। और जोधपुर शैली में यदि हम बात करें, जयपुर और जोधपुर शैली का जो मिश्रण था, जो जोधपुर शैली की यदि हम आपको समीक्षा करें इस संबंध में, तो जो जोधपुर शैली था वो मारवाड़ी के चित्र संस्कृति का ये क्या था, प्रधान केंद्र था। और यहाँ मेवाड़ की जो शैलियाँ थी, मेवाड़ चित्र शैली से इसने प्रभावित हुए, और चित्तौड़ के जो चित्रकार थे वो ये 16वीं शताब्दी में क्या हुआ था, इस शैली के विकास को इन्होंने प्रारंभ किया। और जिसमें मुगल काल द्वारा जब जयपुर में आक्रमण किया गया था, उसके फलस्वरूप क्या हुआ, यहाँ के जो बहुत से चित्र ऐसे थे जो क्षतिग्रस्त हो गए थे। उस समय के जो राजा थे राठौर राव जोधा जी जो थे, यदि मैं उनकी बात करूँ, ये समय रहा था आपका 1500 से 1458 के मध्य ये रहा, जब जोधपुर नगर की क्या की गई थी, स्थापना की गई थी। कभी क्वेश्चन आ जाता है कि जो जोधपुर नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई, तो आप वहाँ पर ये लिखिएगा, जो इसकी स्थापना की गई थी ये राठौर राव जोधा द्वारा इसकी क्या की थी, स्थापना की थी। और जो राजा सूर सिंह के समय में क्या हुआ था, यहाँ पर भागवत, डोला मारू का प्रकाशन, और पुस्तकों का प्रकाशन, चित्रों का प्रकाशन, ये बहुत सी चीज़ें हुई। और उसके पश्चात क्या हुआ, जब कुंवर संग्राम सिंह जो संग्रहालय में क्या था, रागमाला के सेटों का चित्रांकन यहाँ पर आपको देखने को लगे, जिसमें हमें ये देखने को मिलेंगे कि जो जोधपुर शैली की जो प्रारंभिक शैलियाँ थी दोस्तों, उसमें उसके गुण दिखाई देते हैं। और इस काल को बलोरा ताल के तौर पर भी, या उपदेश माला के तौर पर भी, या वृत्त चित्रों की शैली भी कहा जाता है, क्योंकि इस शैली में जो रागमाला जैसी चित्रांकन हुआ था। और यदि मैं बात करूं इसमें लोक तथ्यों की और राजस्थानी शैली का भी इसमें क्या है, मिश्रण आपको देखने को मिलेगा। और यदि सम टाइम मुझे याद आ रहा है, जब जयसिंह उस समय जयसिंह जो थे, उन्होंने 1638 से और 1678 के मध्य क्या हुआ था, इस कालखंड में शासन काल में इन्होंने मारवाड़ क्षेत्र की बात में इन्होंने क्या किया, कृष्ण भक्ति आंदोलन की लहर दौड़ा दी चारों तरफ। जिस प्रकार से हम बात करें राजस्थानी शैली को, तो शैली में क्या अंतर्गत कृष्ण लीलाओं पर आधारित चित्रांकन हुए हैं, जिसमें कृष्ण की विभिन्न मुद्राओं के बारे में का चित्रांकन किया गया है। भक्ति आंदोलन उस समय अपने चरम सीमा पे थे। और इसी के साथ यहाँ पर बहुत सी ऐसी लोक कथाओं का, डोला मारू की बात करूँ, जो रानी की रूपवंती की बात करूँ, या बाज बहादुर की बात करूँ, या आदि चित्रांकन इस शैली के अंतर्गत हमें देखने को मिलते हैं दोस्तों। इसलिए ये चित्र बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है इस श्रृंखला का, क्योंकि मैंने ये श्रृंखला इसलिए लास्ट में रखा है प्रश्न, क्योंकि ये परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब यदि मैं बात करूं अपने मेन प्रश्न की तरफ जो बढ़ रहा हूं, जोधपुर शैली के जो प्रमुख दो चित्रकारों के यदि नाम बताऊं मैं, डालचंद्र प्रमुख चित्रकार थे, और अमरदास, इनके द्वारा ये चित्रांकन इत्यादि किया गया था। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार की श्रृंखला मैं आपके सम्मुख से लेते हुए आऊँगा। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर अवश्य करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगली वीडियो में आपके सम्मुख से मिलता हूँ।